नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा सुनाएंगे। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु की पीले पुष्पों से पूजा करनी चाहिए, पीला चंदन लगाना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। भद्रावती नगरी में धूम्रकेतु नाम का राजा और शैव्या नाम की उसकी रानी दोनों रहते थे। दोनों एक बात से हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी हमेशा दुखी और उदास रहते थे। एक दिन राजा ने सोचा, मेरे राज्य को कौन संभालेगा, मेरे पितरों को कौन पिंड दान करेगा। ये सोचकर राजा बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, ऐसे जीवन से अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूँ। फिर राजा ने सोचा आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और वो जंगल की तरफ चला गया। जंगल में थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद उसको प्यास लगने लगी। उसने देखा पास में ही एक सरोवर है। राजा सरोवर के नज़दीक गया, वहाँ उसने पानी पिया। उसने देखा सरोवर के नज़दीक कुछ ऋषि आए हुए हैं। उन ऋषियों के पास राजा गया, उनको प्रणाम किया और उनसे आने का कारण पूछा। ऋषियों ने कहा, आज पुत्रदा एकादशी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ स्नान करेंगे और व्रत रखेंगे। राजा ने पूछा, इस एकादशी का नाम क्या है? तो ऋषियों ने कहा, ये एकादशी पुत्रदा एकादशी है। जिस भी दंपति की कोई संतान नहीं होती उसको संतान हो जाती है, और जिसकी संतान है वो और ज़्यादा अच्छा रहता है, सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा आकर अपनी रानी से बोला कि हम दोनों पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। रानी ने भी हाँ कह दिया। जब पुत्रदा एकादशी आई, राजा और रानी ने मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कुछ दिनों में ही रानी गर्भवती हुई और 9 महीने पश्चात उसने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। राजा ने खुशी से पूरी नगरी में कहलवा दिया कि सभी लोग जिसके संतान नहीं है या जिसके हैं, सभी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखें। इस तरह से राजा ने खूब धूमधाम से अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। जय श्री कृष्ण।